गुड आफ्टरनून जी। कल हमने पिछले पार्ट में चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जल्दी से एक बार के लिए रिकॉल करते हैं, ठीक है, कि कल हमने क्या क्या सीखा था। अब मेरे को बताओ, हर्ष रख दो एक बार। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कल हमने देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं हम या डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कौन सा चलता है जी? सिंगल एंट्री सिस्टम ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, कौन से रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं? पर्सनल को। रियल और नॉमिनल यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं करते। क्या हम सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में कैश बुक बनाते हैं? कैश बुक बनाते थे। एक पर्सनल रूल को फॉलो करते थे, दूसरा कैश बुक बनाते थे। ये दो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, वेरी शॉर्ट की फॉर्म में या वो ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में। कौन से कि ये कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? पर्सनल रूल और कैश बुक मेंटेन करते हैं? द आंसर इज यस। बाकी सारे पूरे गोल्डन रूल्स यहाँ पे मेंटेन नहीं करते। स्यूटेबल ये कौन से बिजनेसेस के लिए होते हैं? छोटे या बड़े? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो एक हमने फॉर्मूला देखा था कल, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाना हो तो क्या फॉर्मूला होता था? ओपनिंग कैपिटल, स्टॉक नहीं, ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर देते थे एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देना, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सर ये वो वाला टॉपिक है जो हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे नहीं निकालते। पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में कैपिटल दी होती थी, उसमें से ड्रॉइंग माइनस कर देते थे, कैपिटल ऐड कर देते थे, वो प्रॉफिट ऐड कर देते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। तो उसी का ही पार्ट है। अब आप लोग लिखो जी फॉर्मूला। कल आप लोगों ने पिछले पार्ट में कोई नोटिंग तो नहीं करवाई ना हमने? लेकिन जो पिछले चैप्टर के बाद ना मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। तो पिछले चैप्टर के बाद आप 6-7 पेजेस छोड़ के चलो, 6-7 यानी कि टोटल 12 पेजेस। क्योंकि देखा जाए तो एक पेज पे एक क्वेश्चन होना है आगे पीछे मिला के, तो कम से कम हमने 7-8 क्वेश्चन और करने हैं एक्स्ट्रा। तो अपने हिसाब से 6-7 पेजेस, जिसको अपन डबल वे में कहते हैं, 12-13 पेजेस छोड़ देना। ठीक है जी, लिखो जी चैप्टर नंबर 20, आई थिंक 3 है कि 4 है? चैप्टर नंबर 23 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लिख लो सिर्फ। चैप्टर नंबर 23 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इस चैप्टर में बैलेंस शीट को हम किस नाम से पुकारते थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डेटा एस्टिमेशन बेस्ड होता है, इसलिए उसको प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बोलते। होगा सारा कुछ बैलेंस शीट ही, एसेट्स लायबिलिटीज ही आएंगे, लेकिन नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या नेम से पुकारेंगे उसको हम? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब आप लोग लिखो चैप्टर नंबर 23 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसमें लिखो टॉपिक नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिग ये भी वो है क्या? इलेक्शन वाला ही है ये भी? कौन सा? अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिग क्लोजिंग कैपिटल। इसको आपने लिखना है सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला। हाँ हाँ लिखने हैं, तभी मैं लिख रहा हूं। सीधा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, ऐड प्रॉफिट। थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर्मूले में। एक तो एडिशनल कैपिटल ऐड करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में याद करो, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक आता था, शायद टेस्ट में भी दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किसी को ट्रीटमेंट याद है? कहां कहां पे करते हैं? पी एंड एल के क्रेडिट में नहीं, पी एंड एल के डेबिट में और कैपिटल में भी ऐड कर देते हैं। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो माइनस कर देंगे। जैसे ड्राइंग माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा। अभी के लिए हम सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं बस, ओपनिंग कैपिटल। कोई मेरे को फिगर्स एज्यूम करवाओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी लें? चलो 1000 ले लेते हैं। इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, 500 रुपए की एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, तो टोटल बिजनेस में कितना फंड हो जाना चाहिए? 1500। लेकिन हम 250 की ड्राइंग करके चले गए, बाकी कितना बच गया? 12 50।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 1700, तो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? देख आंसर बताओ ना मेरे को, आंसर बताओ। 450 एक आंसर आया मेरे पास। चलो 450 ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, अगर बाय चांस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए आया हुआ है। बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है और कुछ नहीं। ओपनिंग कैपिटल की डेट दिख रही है आप लोगों को, क्या लिखी है मैंने? क्लोजिंग कैपिटल की डेट क्या बनेगी? 31/3/17। बहुत बढ़िया जी। इसको फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोलेंगे हम? 16/17। ठीक है, ठीक है। अगर हमने कहां से कहां जाना है, इधर देखो एरो में बना रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं सीधा फॉर्मूला। अगर बाय चांस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हो, याद है हमने कल क्या सीखा था? अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना हो तो रिवर्स कर दो, जो जो ऐड कर दिया उसको माइनस कर देना, जो जो माइनस कर दिया उसको ऐड कर देना। ये हो गया सबका? टॉपिक नंबर 2 लिखो, या इसको लिख दो ऑल्टरनेट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट उल्टा फॉर्मूला। बुक में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, नहीं तो बुक में देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट उल्टा फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी आपको 1700 रुपए। अब इसमें एडिशनल कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है तो इसमें एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी प्लस हो चुकी होगी ना, उसको माइनस कर देंगे। क्या थी हमारे पास एडिशनल कैपिटल देखना, तो वो माइनस कर दो। ड्राइंग क्या थी? -250 था, +250 कर देंगे। और प्रॉफिट हम ओपनिंग कैपिटल को हमने क्या किया था? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमारी प्लस में चल रही थी ना, देखो स्टार्टिंग में, तो वो प्लस वाली फिगर है तो उसको माइनस कर देंगे। तो बाकी मेरे पास अब क्या बच जाएगा? प्रॉफिट 450। इसको सोल्व करके देखो, 450 बचता है वैसे 1700 में से। फॉर्मूला आप ये वाला याद रखना है सीधा। बाय चांस अगर क्वेश्चन में डेटा ऐसा गिवन है क्लोजिंग कैपिटल वाला, तो फिर बस उल्टा चलेंगे हम, मतलब ये वाला फॉर्मूला देखा जाए तो फिर रिवर्स चल रहा है ऐसे। क्योंकि क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं आता, ज्यादातर प्रॉफिट निकालना आता है, और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है। तो बुक वाले ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उल्टा फॉर्मूला, जो मर्जी लगा लो। अभी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में डेटा आता है। बड़ा सौखा चैप्टर है, बस 4 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब इसी हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने वाला, 3 दिन 4 दिन में खत्म। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कल से या परसों से थोड़ी सी क्लास अब हम बढ़ाया करेंगे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे, सवा घंटा, कुछ भी एक दिन पहले बता दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को अपने हिसाब से अरेंज कर लो। 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं करूंगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन आखिरी के कुछ दिन है, मेरे को सिलेबस भी करवाना है, रिवीजन भी करवाना है, टेस्ट भी लेने हैं, है ना? देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सिर्फ उंगलियों के फेर पे कर लेंगे, दिमाग में कैलकुलेशन करके इतना टाइम नहीं लगाएंगे। देखो वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 बिना सॉल्यूशन देखे देखना। कैपिटल एट द बिगिनिंग दे रखी है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा जी, ड्राइंग्स दी हुई है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। नीचे देखो क्या कैलकुलेट करना है। अगर नीचे अगर नहीं भी दिया हुआ ना, आप खुद भी सोच सकते हो यार, 5 में से 4 चीजें गिवन है, तो क्या कैलकुलेट करना होगा? प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, आपको सीधी दिशा में चलना है, मतलब उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो, उल्टा फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो। इधर देखो मैंने ये वाला सीधा फॉर्मूला लगा दिया एक बार के लिए। मेरे को नोट डाउन करवाना, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? अच्छा, उसमें से ड्राइंग माइनस कर देंगे, 2,50,000, और एडिशनल कैपिटल 30,000 ऐड कर दो। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ, और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 6,20,000। अब देख लो जी ये फिगर कैसे निकालेंगे। पहले इन तीनों का कर लो प्लस माइनस करके, क्या बनता है? 8 और 8,30,000, नहीं 80,000। इन तीनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं
तो 5,80,000 बनता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, तो मतलब बाकी हमने प्रॉफिट कमा लिया होगा, तो इसमें से माइनस कर दो। मतलब सोच के देखो कि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल, उसमें एडिशनल कैपिटल, उसमें से ड्रॉइंग माइनस कर दूं, तो मेरे पास बैलेंस बचना चाहिए था 5,80,000। बैलेंस बचना मतलब एट द एंड, मतलब क्लोजिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया हुआ है 580 की बजाय 6,20,000। तो बाकी 40,000 कहां से टपका होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। तो आप इसमें से ये माइनस कर दो, तो 40,000 ये आपका प्रॉफिट है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं BF, बैलेंसिंग फिगर। आया समझ में कि कुछ था मुश्किल? आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 कॉपी पे करेंगे हम। ये है असली क्वेश्चन, जिसको आप असली क्वेश्चन कह सकते हैं। एक बार के लिए क्वेश्चन का डेटा पढ़ो अपने आप, नहीं मैं बताता चला जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्या दिया हुआ है। कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। देख ले भाई, हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। ये 3 लाख मेरे को बताओ ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? साफ ही दिया हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया है। आगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2017 उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज ये हैं। अब मेरे को इसमें से ढूंढ के बताना लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। क्रेडिटर्स, ठीक है, बस 2 ही है ना। कैपिटल कहाँ पे है? नहीं, आपने फिर डेटा ध्यान से समझा नहीं, रिएक्ट जल्दी कर रहे हो आप। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1,416 की। ये फाइनेंशियल पोजीशन तो देखो ना मनन यार, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो 31/3/17, ये तो सारा देखा जाए तो क्लोजिंग डेटा नहीं हो गया। ओपनिंग तो सिर्फ कैपिटल दी हुई है, पूरे साल हमने बिजनेस किया 31/3/17 का ये सारा डेटा दिया हुआ है। ये जो भी डेटा है 2016-17 का, जिसको आप बोल सकते हैं 31/3/2017 का डेटा है, यानी कि क्लोजिंग। क्या ये 7 आइटम्स या 6 आइटम्स में से देखना क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? दिख रही है किसी को क्लोजिंग कैपिटल? कैश दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, मशीन, डेटर, स्टॉक नहीं है। आगे पढ़ के देख लेते हैं क्या पता क्लोजिंग कैपिटल आगे दियो। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस, कहते हैं साल के बीच में उसने 40,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई थी और विड्रू किए थे 15,000। मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई थी 40,000, ड्रॉइंग्स कितनी थी 15,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। अब सोच के देखो, मेरे पास प्रॉफिट भी नहीं है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है। फॉर्मूले में 5 चीजें चाहिए होती हैं। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है, ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और क्लोजिंग कैपिटल है। तो 5 में से 2 चीजें मिसिंग है, तो पहले तो मेरे को फिर वो मिसिंग चीज भी तो निकालनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो? क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिमाग? प्रॉफिट कैसे निकलेगा ना, क्लोजिंग कैपिटल ही नहीं है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये देखो जो आपको क्लोजिंग डेटा गिवन है, ये वाला जो डिब्बे के अंदर क्लोजिंग डेटा, इसमें सारी एसेट्स हैं। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। फिर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, 3 आइटम्स मेरे पास ऑलरेडी है, उसकी हेल्प से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एसेट्स लाइबिलिटीज का अपना घर कौन सा होता है? बैलेंस शीट को इस चैप्टर में क्या पुकारेंगे? हाँ, तो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कौन सी डेट का बनेगा? 31/3/17 का, क्योंकि 16 में तो बिजनेस स्टार्ट किया था। बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31/3/17। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2017। फर्स्ट आइटम बताना क्या गिवन है क्वेश्चन में, कितने हैं बताते चले जाओ। 25,000। ये आपको पता है ना, सिर्फ देखा जाए नेम चेंज हुआ है, बाकी नेचर वही की वही है। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर के बाद अमाउंट 75,000 की मशीनरी है। डेटर्स 40,000, स्टॉक
एसेट साइड 5 चीजें गिवन थी, 5 आइटम्स, तो 5 आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया। हर्ष लाइबिलिटीज बताओ क्या क्या गिवन है। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स हैं 70,000 और बिल्स पेबल कितने हैं? कितने? 20,000। तो मेरी एसेट साइड का टोटल बन जाएगा जी 4,20,000 का। 4,20,000 की एसेट्स हैं, उसमें से दोनों लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे 90,000 की, तो बाकी मेरे पास बच जाएगा कैपिटल ब्रैकेट में BF बैलेंसिंग फिगर। 420 में से 90 माइनस करो, 330 है ना, 330। अब भैया जी के पास क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग है। प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो क्या बनता है। पिछली बार हमने सीधा फॉर्मूला लगाया था पिछले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, अब उल्टा फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। ये नोट कर लिया, समझ में आ गया ना कैपिटल कैसे निकली थी, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दी नहीं थी तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। अब हमने क्वेश्चन में वैसे कैलकुलेट क्या करना है जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इस बार मैं उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूं, बुक वाला उल्टा फॉर्मूला, वैसे कोई भी लगा लो चल जाएगा। उल्टा फॉर्मूला जी हमारा स्टार्ट होता है क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी भी हमने निकाली थी, क्या बोला था यार अभी, कितनी थी? 3,30,000। सर उल्टा फॉर्मूला चलना है तो एडिशनल कैपिटल को आप ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा पहले ऐड हो चुका है, अब माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी माइनस कर दूं? 40,000 थी। सर ड्राइंग्स हमेशा माइनस करते हैं, माइनस कर दो। क्यों, ड्राइंग तो माइनस होती है, वो सीधे फॉर्मूले में होगी, उल्टे फॉर्मूले में प्लस कर दो। कितनी है ड्राइंग्स? 15,000। अच्छा ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली ऐड करते हैं, इसमें माइनस कर देंगे। सर अब आपने ठीक बोले, आप भी सीख गए हो, अच्छा जा रहे हो, ओके थैंक यू। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो ये पर माइनस कर देंगे 3 लाख। सर ये वाला फॉर्मूला वैसे ज़्यादा सुख है, सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया। पिछले में तो आपने कंफ्यूज किया, पहले इन तीनों का टोटल कर लो, उसमें से माइनस कर लो, ये ज़्यादा बढ़िया है। कितना आता है ऐड लेस करके? 5,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आया कि लॉस आया है? खत्म। ये क्वेश्चन आता है पेपर में 4 या 5 नंबर का। खैर सिर्फ इस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये तो भी हमारे स्टार्टिंग हुई है, इसके आगे भी लेवल आएगा, लेकिन है सारे ऐसे से ही, मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। हो गया। देखते हैं जी आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 का कुछ क्या दिया हुआ है। कॉल आती रहेगी जाती रहेगी, सब मोहमाया है। खैर वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, कम से कम 30-40 हज़ार की कॉल है ये। कोई बात नहीं, मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ आपके सामने। नहीं हाँ 30-40 हज़ार जाएगा नहीं, कॉल 30-40 हज़ार वाली है। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ मैं ਉਹਦੇ मन ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ तो मैं की करूँगा है ना, मैनू ਕਿਹੜਾ कोई फर्क पै रहा है। मिस प्रियंका रन्स अ स्मॉल बेकरी बिजनेस, मतलब मिस प्रियंका केक बनाती होगी। आज वैलेंटाइंस डे है तो आज उसके केक की बहुत बिक्री हो रही होगी। रेड कलर के केक, वाइट कलर के केक, गोल्डन केक, ब्लैक केक, केक ही केक। बट शी वॉज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। तो आपको मिस प्रियंका की हेल्प करनी है, कितने केक बेचेगी, कितना सामान लेके आती है, हिसाब रख सारा। किसका फोन बजा? ये टन 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 क्या हो रहा है? ओके। ऑन 1 अप्रैल 2016 शी स्टार्टेड द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 78,000। तो उसने 78,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 78,000 पे में उसने क्या क्या खरीदा होगा? कुछ क्रीम खरीदी होगी, कुछ चेरी। अच्छा फिर ठीक है। यहाँ पर एक विद्यार्थी की भावनाएं आहत होती हुई कि सर आपने कौन सा हिस्सा लेना है। आप 2 बार बोलोगे हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा, आपको 250 का केक लेना पड़ जाएगा।
तो जब मैंने ये बात सुनी मैंने कहा आगे पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2017 हर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कुड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। मैंने देखा कि अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में जो भी हमने उससे कुछ खरीदा होगा 17,500 भी देने। सर इसको सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, इसको हम सरल शब्दों में क्रेडिटर कहेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 फिनिश प्रोडक्ट, सर इसको सरल शब्दों में क्या कहेंगे? सर 2500 के यानी कि केक तैयार है, ये फ्रिज में बने हुए हैं, आके ले जाओ, स्टॉक है। और रॉ मटेरियल मतलब इनो वगैरह। इनो? केक में इनो पड़ता है? केक में इनो? केक खाने वाला इनो, वो 6 सेकंड में असर दिखाए, पेट की गैस भगाए, एसिडिटी भगाए, मीठा सोडा। केक तो बहुत खाया, बनाया थोड़ी है ना, उन्होंने भी नहीं बनाया। नहीं उन्होंने तो बनाए हैं वैसे। फिक्स्ड एसेट्स फिक्स सब मोह माया है, जो मर्जी जाओ, जाना तो अंदर है, फिर अंदर के बाद आपको पता है मैं बोल नहीं सकता। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली भी बाहर ही आने। सर आप फिक्स्ड एसेट पे ध्यान दो, रॉ मटेरियल पे नहीं। चलिए जी, फिक्स्ड एसेट 34,000। बेकरी के लिए क्या फिक्स्ड एसेट चाहिए? अब बोलो केक किसी ओवन चाहिए, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट ड्यू, इसको क्या बोलेंगे? डेटर। अब पहले तो ये सोच के बताओ, अगर ये प्रियंका आपकी सखी संबंधी होती तो आप इसको क्या एडवाइस करते कि तेरा बिजनेस अच्छे राह पे चल रहा है कि नहीं? क्यों अच्छे राह पे क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि नहीं नहीं हर्ष, मैं उम्मीद कर रहा था तू पहली बार में जवाब दे देगा। नहीं और कुछ? यस, थोड़ा इसको और, क्योंकि उसकी उधार ज्यादा है यार। मतलब आप देखो, गर्व तू बोल तो रहा था, तू आधी लाइन में अटक गया, मतलब रुक गया। ठीक है बोल रहा था, क्योंकि देखो उसने केक उधार पे बेचे हैं 42,000 के, और जबकि हमारी उधार पीछे चल रही है सिर्फ 17,500 का। मतलब आप सोच के देखो, 2.5 गुना तो आप उधार पे दे रहे हो। आप तो अपने सर भांडे बिकवाओगे प्रियंका को, आपने ये बोलना है। अगर आप ऐसे करते रह गए तो प्रियंका के भांडे, ओवन और क्रीम क्रूम सब बिक जानी है। तो इसलिए प्रियंका को हमने ये सुजेशन देनी है कि केक कैश पे बेचो। नहीं, केक बनाने धंधा थोड़ी बंद कर देगी यार। शी हैड विड्रॉन 2500 पर मंथ फॉर द मीटिंग ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। तो ये ड्रॉइंग्स हो गई कितनी? इसका मतलब है आप लोग, हाँ गर्व मेरा भाई जाग गया, 2500 पर मंथ है, कितनी? 30,000 होगी, बिल्कुल ठीक है। हमें तो डेटा हमेशा साल का देखना होता है। सर आगे चलो, बहुत स्लो चल रहे हो। शी इंट्रोड्यूस 7,000 कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एडिशनल कैपिटल। शी हैज कैश एट बैंक, 21,000 कैश में उसके पास बैंक में पड़ा है, और 1,800 रुपये उसके पास कैश पड़ा है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमें पे करनी है। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब फिर से क्वेश्चन में पहले एक वो लगाओ अपनी स्कैनिंग वाली मशीन, देखो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। मेरे को ओपनिंग कैपिटल देख के बताना, ओपनिंग कैपिटल है कितनी? क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना। मेरे भाई, मेरे बंधु, तू भी थोड़ा लब ले। स्टॉक ताई ता चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तू तो ना यार उवें दे काम कर, तू तो खोया रह जाएगा। आगे देखो जी, आगे और क्या है? क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब मेरे को सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेट बताओ, क्लोजिंग डेट बननी है एज एट 31/3, हाँ जी 31/3/17। एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या गिवन था, सबसे पहली लाइन में ओपनिंग कैपिटल, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है, इधर तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी ना। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट पढ़ो क्या थी, मतलब क्रेडिटर्स यार, सरल शब्दों में क्रेडिटर्स। इसको हमने कितने पैसे देने थे? 17,500। आगे
स्टॉक सीरियल वाइज बोलते चले जाना। उसके बाद स्टॉक है, रॉ मटेरियल। एक सेकंड मेरे को देखने दो, मेरे को विश्वास, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो स्टॉक रॉ मटेरियल का। अमाउंट बोलना, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है? 2000। अच्छा जी, फिनिश गुड्स तो अलग गया ना, रॉ मटेरियल वाला मेरे पास सामान पड़ा है और 2500 का तो बन के तैयार हो रखे। 2000 और 2500 टोटल 4500 हो गया ना मतलब, है ना। आगे आगे बोलना, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स लिखो, कितने की है? 34,000 की। आगे बोलो, डेटर्स अमाउंट थी इसकी 42, 500 नहीं था साथ, देखना 42,000। इसके बाद कैश एट बैंक, ड्रॉइंग्स यहाँ पे नहीं आएगा। कैश एट बैंक कितना है? 21,000। ड्रॉइंग्स यहाँ पे नहीं आएगा ना, वो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट सब कुछ एडजस्ट हो चुका होगा। बैंक के बाद कैश भी था इसके बाद 1700-1800 का कुछ, 1800। इसके बाद खत्म। अरे हाँ, ऐसे नहीं यार, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2250। टोटल करेंगे हम 34 और 76, 97, 98, 1,300। देखना यार किसी और का आ रहा है, गर्व तू देखी यार, मेरा और मनन का तो 1,300 आ रहा है। ओके जी, ठीक है। तो बाकी लिख दो कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसको आप क्लोजिंग कैपिटल लिखा करो। क्लोजिंग कैपिटल 1,300 में से 17,500, 19,750 मैं बड़ी मेहनत से खुद करूंगा। 83550 नहीं 550। 83550, देखना आंसर चेक करना आ रहा है। 83550। नहीं, मैंने कब किया कैलकुलेटर पे? खुद किया यार, दिमाग में किया है। और क्या, 103, 300 और वो आ गया था, कितना आया था हमारे पास? 83,550। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे को बताया जाए, सीधा फॉर्मूला लगाएं क्या उल्टा फॉर्मूला? सीधा लाओ, सीधा। चलो चलो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 78,000। ओपनिंग कैपिटल में कर दो प्रॉफिट को ऐड, 83,550। 550 था, ये थोड़ी है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्लोजिंग कैपिटल थी। ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, ये क्वेश्चन में गिवन थी एडिशनल कैपिटल। देखना कितने की थी एडिशनल कैपिटल? 7,000 की। माइनस थी ड्राइंग्स 2500 की, 2500 की ड्राइंग थी, 2500 की ड्राइंग। वो कह रही है प्लस होगी, बेटा सीधा फॉर्मूला चल रहा है ओपनिंग कैपिटल से। बार बार हम आपको बहकाएंगे, एक क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से करेंगे, एक उल्टे फॉर्मूले से, ताकि आप लोगों को याद ना करना पड़े। क्यों? 2500 ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन। ओह माय गॉड, मैं भूल गया था, मुझे माफ करना। तो ये 3 लाख रुपए आएगा, तो ये 3 लाख रुपए आएगा। अच्छा जी, ड्राइंग्स के बाद और था, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट पता नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कि हमने क्या निकाली थी? 83,550। अब देखो जी प्रॉफिट क्या निकलेगा, 78 और 7 85, 85 में से 30 गए, ये बन गया 55,000। 55,000 होना चाहिए इन तीनों का टोटल, लेकिन लास्ट में निकल रहा है 83,550। तो 83,550 में से ये माइनस करना, 31 नहीं आए, 28,450, 28,550। देखना आंसर बन रहा है ये वाला।
कैसा लग रहा है ये चैप्टर? अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। बोरिंग है, आसान है ना, काम करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ क्वेश्चन हाँ ये तो बात है। आज का आखिरी क्वेश्चन फिर छुट्टी, और सिर्फ हम बुक में से देखेंगे। और सबसे पहला मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, खुद देखो समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज नहीं समझ आ रही फिर मैं समझाता हूँ। आ गया सामने। निकल फिर, एक तो सीधा होके बैठ जा। मैंने अगर सीधा किया ना, देख लियो। क्वेश्चन करो। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ बुक में से देखना है। क्या हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है she borrowed funds from her husband, उसको भी इंटरेस्ट है। यस यार, आप एक चीज सोचो, बिजनेस अलग है। बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग है, हस्बैंड तो फिर भी तीसरा पर्सन हो गया। नहीं नहीं नहीं, आगे ना बिजनेस पहला है, बिजनेस का ओनर सेकंड है, तो बिजनेस का हस्बैंड नहीं। पहला हस्बैंड हुआ भी नहीं, फिर अभी तक तुम इमोशनल हुए पर हो रखे हो। अभी तक तुम भावनाओं में हो। अभी तुम अकाउंट्स की भावनाओं में भावुक नहीं हुए। ये वैलेंटाइन डे मना के आया मैं मुझे बताया उसको अभी हस्बैंड वाइफ के थोड़े से जा रहा हूं, क्लियर है सपने सता रहे होंगे। मेरे को जो बिजनेस सारे उसको क्लियर है सारे डाउट। तेरे को क्वेश्चन करने हैं कि तेरे को भी हस्बैंड वाइफ के सपने देखने हैं? दही लेके आ रही पर बाल विवाह भारतीय कानून के अनुसार मना है, इसलिए सिर्फ आप अभी 18+ साल की तू केड़ा 18+ है? 18+ एक पत्नी के लिए सामने बैठे युवक ने अपनी उम्र बदली। हाँ, वो अप्लाई अगले साल से है, लेकिन लग गया मैं अपने हिसाब ला लूंगा। उसी युवक को कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है। दिख रहा है कोई वैलेंटाइन आ गया। हाँ, मना रहा है या मनाना चाहता है हमें नहीं पता। मुझे कुछ नहीं बेचारे का चेहरा लाल हो गया, पता ब्लश कर रहा है वो कोड से मैच कर रहा है ना। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये क्वेश्चन देखो और दफाओ। देख पा ले आऊंगी अल्फा स्टाफ तो कॉपी पे करेगा, बाकी सारे सिर्फ देखेंगे। बुक खोल ले, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आराम से। इंटरेस्ट नॉट पेड, हाँ मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, लाइबिलिटी होगी। मतलब दो लाइबिलिटी होगी, एक लोन भी जो हस्बैंड से ले रखा है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी। तो ये देखो, ये दिया हुआ है, हस्बैंड से जो लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, तो लाइबिलिटी हो गई ना, और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट 10,000 आ रहा है। अच्छा, 1 अक्टूबर को लिया था ना, तो 1 अक्टूबर 6 महीने बन गए। कैपिटल आ गई 6 लाख। बस इस क्वेश्चन में देखा जाए एक लाइबिलिटी एक्स्ट्रा दी हुई है, जो लोन ले रखा है। अब लोन चाहे हस्बैंड से लो, चाहे बैंक से लो, चाहे पार्टी से लो, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी होगी ना, वो तो पे करने। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग्स का पॉइंट देखो, थोड़ा सा 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब ऐसा सोचो क्यों? और पर मंथ दी और अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिजनेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो ड्राइंग पर मंथ है, तो 6 महीने से मल्टीप्लाई करके आई। बस बाकी तो सेम वही का वही है। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।